मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे? मुस्लिम तारीख़ में मलामती अलामत। तारीख़ अपने दामन में वफ़ा और बेवफ़ाई, खिदमत और धोखा दही की हर किस्म की अलामतें महफूज रखती है, लेकिन बाज़ किरदार ऐसा फ़ैसला कुन होते हैं कि वो हमेशा के लिए शर्मनाक अलामत बनकर रह जाते हैं। आजकल कौमी असम्बली के इजलास की बात हो या इमरान खान के जलसों में खिताब की, हर जानिब बस एक मीर जाफ़र और मीर सादिक का तज़किरा सुनने को मिलता है, जो दरअसल मुस्लिम तारीख़ के मनफी किरदारों में से एक हैं। जब भी आप 17वीं 18वीं सदी की तारीख़ पढ़ेंगे तो हमेशा ये ख़याल आएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के दो तारीख़ी किरदारों या दो मीरों ने अपनी कौमी तारीख़ बदल कर रख दी। इसीलिए 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने वाले किरदारों को भी मीर सादिक और मीर जाफ़र से तशबीह दी जाती है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। पसे मंज़र के तौर पर याद रखें कि बंगाल को अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में 1592 में मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर हुई तो कई सूबे आज़ाद हो गए, जिनमें बंगाल भी शामिल था। सिराजुद्दौला 24 बरस की उम्र में अपने दादा अली वर्दी ख़ान के इंतकाल के बाद 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा काबिल एतमाद मीर जाफ़र था, जो उसकी फ़ौज का कमांडर इन चीफ भी था। अंग्रेज़ों ने उसके साथ साज़बाज करके साजिश का जाल बिछा दिया और उसे बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके खुफिया मुआहदा कर लिया। तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंग पिलासी 1757 में हुई। अंग्रेज़ों की फ़ौज 3000 पर मुश्तमिल थी, जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फ़ौज थी। 23 जून 1757 को पिलासी की इस जंग के दौरान मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को दगा दिया और फ़ौज लेकर नवाब से अलहदा हो गया। नतीजे के तौर पर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो जान बचाकर भाग निकला। मीर जाफ़र के बेटे मीरा ने ताक़ुब करके सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। यूँ सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र बंगाल का हाकिम बन गया। मुख्तसर ये है कि जंग प्लासी के बाद अमलन बंगाल के इलाके में मुसलमानों के उरूज व इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हो गया। इस हवाले से दूसरा तारीख़ी किरदार जो एक मलामती अलामत बन चुका है, वो है मीर सादिक, जो टीपू सुल्तान की मजलिस का सदर आज़म था। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान ना ही सिर्फ बहादुर, इबादत गुज़ार और आला दर्जे का मुंतज़िम था, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक़्तिदार की आखिरी निशानी और रोशन चराग समझा जाता था। टीपू को फ्रांसीसियों की हिमायत हासिल थी और वो अंग्रेज़ों के तौसी पसंदाना अज़ाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला कर दिया। जनरल हैरिस ने मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्ज़ा कर लिया। उसकी फ़ौज में 60,000 बैल और बहुत से हाथी थे। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गईं तो उसने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में सुरंगापटम के किले के बाहर अंग्रेज़ों ने तोपें नस्ब कर दीं और गोलाबारी शुरू कर दी। 4 मई को मीर सादिक के मशवरे पर अंग्रेज़ों ने हमला किया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया जो फसील के इस शगाफ की हिफाजत पर मामूर थे। चुनाचे अंग्रेज़ फ़ौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो दौड़े और मुंतशिर फ़ौज को इकट्ठा करने की कोशिश की। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाज़े की तरफ बढ़े। मीर सादिक ने वो दरवाज़ा बंद करवा दिया ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सकें। टीपू सुल्तान के वफ़ादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए उसे कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। यूँ टीपू सुल्तान शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साला ज़िंदगी से बेहतर है कहकर शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो गए और मीर सादिक इबरत की अलामत बनकर तारीख़ में हमेशा के लिए महफूज हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।